हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरेशन यानी कि पीढ़ी। तो अगर यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर अपने आप को अज्यूम करना कि सेल्फ हम खुद हैं यहाँ पर, तो हमारी पीढ़ी में कौन कौन होंगे? हमारी पीढ़ी में होंगे हमारे भाई बहन। भाई से ये मतलब नहीं कि सगा भाई हो, भाई से मतलब है कि चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, मौसी का लड़का हो, ये सब भाई में आएंगे। ऐसे ही बहन में चाचा की लड़की हो, मामा की लड़की, बुआ की लड़की, ये सब बहन में आ जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कजन लिख देता हूँ, क्योंकि कजन में फिर सब काउंट हो जाएंगे। और कौन कौन आएगा इसी पीढ़ी में? तो इसी पीढ़ी में आएगा पति पत्नी। अगर यहाँ पर मैं मान लू कोई पति है तो उसकी पत्नी इसी पीढ़ी में आएगी। उसके बाद इसमें आ सकता है साला, साली, और इसमें आ सकता है देवर, जेठ, जेठानी, ये सब इसी पीढ़ी में रहेंगे। अब इससे एक पीढ़ी ऊपर, तो अपनी पीढ़ी से एक ऊपर पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? अपने माता पिता, ऐसे ही माता के रिश्तेदार यानी कि माता का भाई बहन, ये सब मौसा मौसी, ये सब हो जाएंगे। इसमें मौसा हो जाए, मौसी हो जाए, मामा हो जाए, मामी हो जाए, और फिर पिता की तरफ से पिता का भाई बहन, ये सब यानी कि चाचा, चाची और बुआ, फूफा, ये सब किसी में होंगे अपने से एक पीढ़ी ऊपर। और इसी में आ जाएगा सास ससुर, ये सब इसी पीढ़ी में होंगे। अगर इससे एक पीढ़ी और ऊपर जाए हम, तो उसमें कौन आएगा? क्योंकि माता पिता से भी एक पीढ़ी ऊपर, तो इसमें आ जाएंगे दादा दादी, नाना नानी, ये सब इसी के अंदर रहेंगे। अब अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी अगर हम नीचे जाएं, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, और कौन आ जाएगा? अगर यहाँ पर हमारी कोई बहन है तो बहन के बच्चे यानी कि भांजा भांजी। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? भांजा भांजी को नीस। और यहाँ पर हो सकता है फिर अपना कोई भाई हो, भाई का लड़का या लड़की, वो कहलाएगा भतीजा भतीजी। अपने से एक पीढ़ी नीचे होते हैं और इनको बोलते हैं हम नेफ्यू। और इसी में आ जाएगा पुत्र वधू, यानी कि अगर आपका कोई पुत्र है तो उसकी वधू, और कोई बेटी है यानी कि पुत्री है तो उसका पति क्या कहलाएगा? दामाद। तो दामाद भी इसी पीढ़ी में आ जाएगा। उसके बाद इससे भी एक पीढ़ी और नीचे जाए हम, तो इसमें आ जाता है बेटे का भी बेटा, यानी कि हमारा पोता या पोती, पोता पोती। अगर आपकी बेटी के भी बेटा बेटी हो तो वो क्या कहलाएंगे? नाता और नतनी। तो ये 5 जनरेशन ही ज्यादा पूछी जाती हैं। अगर 1-2 जनरेशन और पूछे तो इससे भी ऊपर चले जाएंगे। ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ये सब हो जाएंगे। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो इसी को इसने लिख रखा है। अगर यहाँ पर हम स्वयं की पीढ़ी माने, खुद हम यहाँ पर हैं, क्वेश्चन में आपको कोई भी नाम दे सकता है, सोनू मोनू ABCD, तो उसको आपको स्वयं की पीढ़ी में मानना है। और उसके अगर पुरुष में दे रखा हो यानी कि भाई हो, अब भाई में कौन कौन आ जाएगा? चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, ये सब कजन में आ जाते हैं वैसे तो। और ऐसे साले का पति, साला, देवर, जेठ, जेठानी, पति, ये सब खुद की पीढ़ी में होते हैं। और यहाँ पर जो फीमेल है उसके जेंडर में जो जो होंगी वो लिख रखा है। ऐसे अपने से एक पीढ़ी ऊपर पिता, माँ, चाचा,
चाचे, फूफा, मौसा, मौसी, सास, ससुर, ये सब किस में आते हैं? एक पीढ़ी ऊपर। उससे भी एक पीढ़ी और ऊपर जाए, यानी कि अपनी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर, तो उसमें आता है दादा, दादी, नाना, नानी। और अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे जाए तो उसमें पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, पुत्र, वधू, दामाद, ये सब अपनी से एक पीढ़ी नीचे आते हैं। उससे भी एक पीढ़ी नीचे जाए, यानी कि अपनी पीढ़ी से 2 पीढ़ी नीचे, तो उसमें आता है पोता, पोती, नाती, नतनी। अब यहाँ पर हमें एक चीज और समझनी है, जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं मेल जेंडर को, तो मेल जेंडर होगा उसको मैं प्लस से डिनोट करूंगा, और फीमेल जेंडर को मैं माइनस से डिनोट करूंगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ यही मानो, लेकिन मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं मेल जेंडर को प्लस से डिनोट करूंगा और फीमेल जेंडर को माइनस से डिनोट करूंगा। उसके बाद अगर यहाँ पर पति पत्नी हो तो पति तो हम प्लस से डिनोट करेंगे और पत्नी को माइनस से, क्योंकि पति मेल जेंडर है और पत्नी फीमेल जेंडर है। और यहाँ पर फिर मैं दोनों तरफ एरो लगा दूंगा, ऐसे मैं पति पत्नी को शो करूंगा। ये आपको याद रखना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी शो कर सकते हो, लेकिन वो फिर अपने एग्जाम में याद रहना चाहिए। तो पति पत्नी को ऐसे शो करेंगे। अगर आ जाए भाई बहन, तो भाई मेल जेंडर, बहन फीमेल जेंडर, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसे लगा दूंगा, ये बहन भाई हो जाएंगे। अगर दोनों भाई हो तो दोनों भाई फिर ऐसे हो जाएगा, दोनों बहन हो तो ये दोनों बहन, उसको ऐसे लिखेंगे। और एक बात और याद रखनी है, क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी नाम दे रखा हो तो उस नाम को देखकर आपको जेंडर का अनुमान नहीं लगाना है। जैसे कि आ जाए नीरज, तो अब नीरज देख के ये मत समझना कि ये लड़का है, ये लड़की भी हो सकती है, नीरज नाम तो लड़के का भी हो सकता है। ऐसे ही आ जाए मंजीत, तो मंजीत नाम लड़के का भी हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है। तो ऐसे भी मान लो कि सोनू नाम आ जाए, तो सोनू लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़के का नाम भी। तो नाम को देखकर आपको जेंडर का अनुमान नहीं लगाना खुद से। वो क्वेश्चन में बोलेगा कि उसका भाई है या बहन है, तब आपको जेंडर मानना है। तो ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ये चीजें समझने के बाद देखिए टाइप 1 है। उदाहरण 1, माधवी राहुल की बहन है। तो मान लेते हैं कि राहुल है यहाँ पर, तो माधवी राहुल की बहन है, तो बहन को हम अपनी ही जनरेशन में रखते हैं। 1-2 क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट ही सोल्व करना सीखेंगे। तो माधवी राहुल की बहन है, राहुल हमने माना यहाँ पर, और माधवी उसकी बहन है, तो बहन तो खुद की जनरेशन में आती है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर है ये माधवी, और माधवी क्या है, इसकी बहन है, तो फीमेल जेंडर होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। उसके बाद माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है। माधवी की नानी, तो माधवी की नानी हमें बनानी पड़ेगी, तो इससे 2 पीढ़ी ऊपर जाएगी, यानी कि यहाँ से 1 पीढ़ी ऊपर जाऊं तो माइनस लिख देता हूँ कि ये फीमेल जेंडर है, यानी कि माधवी की माता है ये, और इसके भी मदर। अब ये कौन हो जाएगी, माधवी की नानी, इससे 2 जनरेशन ऊपर हो गई है। तो माधवी की नानी की एकमात्र बेटी, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी, यानी कि खुद इसकी मदर हो जाएगी माधवी की बेटी, राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो राहुल से किस प्रकार संबंधित है, कौन, ये इसकी माता। तो संबंध किससे बताना है आपको, राहुल से। जिसका संबंध बना उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, ताकि याद रह जाए कि रिलेशन किसका बताना है। तो रिलेशन हमें इसका बताना, किससे बताना है, राहुल से। तो ये राहुल की क्या लगेगी, देखो ये राहुल की बहन है, बहन की माता तो खुद की माता ही हो जाएगी, यानी किसकी माँ हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से इसको बता दिया है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ए बी की बहन है, बहन कौन है, ए, तो मान लेते हैं यहाँ पर है बी। अब बोला गया कि ए बी की बहन है, बहन है तो माइनस से लिख देते हैं। अब सेम जनरेशन में रहेंगे तो बहन भाई, तो किंतु बी ए की बहन नहीं है, किंतु बी ए की बहन नहीं है, तो बहन ये तो ये भाई होगा, इसको भाई लिख दिया है। तथा ए तथा बी दोनों के मध्य का संबंध क्या है, तो ये दोनों क्या है, ये बहन भाई हैं, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रोहित। इसका पिता कौन है, ये रोहित है, रोहित का पिता है अरुण, तो इससे 1 जनरेशन ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये अरुण। अरुण रोहित का पिता है तो प्लस से लिख देंगे कि मेल जेंडर है, पता लग जाएगा कि पिता है। रोहित माला का भाई है, जो रोहित है ये माला का भाई है, तो ये माला हो जाएगी इसका भाई, ये हो जाएगा। माला दिलीप की पत्नी है, जो माला है वो दिलीप की पत्नी है, ये पत्नी है तो ये फीमेल जेंडर है, कि माइनस से
और ऐसे एरो लगा देता हूँ दोनों साइड। पहले समझा दिया था कि पति पत्नी को मैं ऐसे डिनोट करूंगा। और ये दिलीप की पत्नी है, यानी कि दिलीप इसका पति होगा, प्लस से लिख देते हैं। दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? दिलीप का रिलेशन किसका बताना है? दिलीप का। ऐसे सोचा करो कि रिलेशन किसका बताना, किसका यानी कि दिलीप का। ऐसा काम दिलीप का रिलेशन बताना, किससे बताना है? रोहित से बताना। तो रोहित से दिलीप का रिश्ता बताना है। तो ये कौन हो जाएगा? इसकी बहन का पति, यानी कि कौन हो जाएगा? जीजा हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है। अपने बच्चों में यानी कि गंगा के बच्चे हैं ये राम और रेखा। तो मान लेता हूं कि यहाँ पर है गंगा और गंगा के बच्चे राम और रेखा। इसके बच्चे तो इससे एक दिन से नीचे जाएंगे, ये राम और ये रेखा। बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं और बहन भाई हो सकते हैं, या दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहन भी हो सकते हैं। 3 रिलेशन इसमें बन सकते हैं, पता नहीं अभी तो कुछ। आगे पढ़ते हैं। रेखा शरत की माँ है। जो रेखा है ये शरत की माँ है। तो शरत इसका बेटा होगा, एक जनरेशन इससे नीचे जाएगा और इसकी माँ यानी कि फीमेल जेंडर हो जाएगी। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। अब यहाँ से आपको याद रखना, जब भी जो दे रखा हो तो जो किसके बारे में हो? जो इससे एग्जैक्ट पहले हो। एग्जैक्ट पहले कौन है? यहाँ पर शरत है। तो शरत के बारे में बात हो रही है कि जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, यानी कि शरत का मामा कौन है? मिथुन है। तो शरत ये है, इसका मामा यानी कि इसकी माँ का भाई, ये कौन है? मिथुन है। ये मिथुन है। मामा यानी कि प्लस लिख देते हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया रामलाल है, यानी कि सबसे ऊपर रामलाल आएगा क्योंकि वो मुखिया है। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। गंगा तो ये रही और ये गोपाल के साथ विवाहित है। तो गोपाल को यहाँ पर लिख देते हैं, ये गोपाल है। ये दोनों पति पत्नी है। तो गोपाल पति है यानी कि प्लस और ये पत्नी है माइनस। अच्छा, उससे पहले देखो क्या बोला गया था कि जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। तो गोपाल ये है और इसका एक भाई भी होगा, कौन है? नाम उसका मोहन है। और मुखिया था यहाँ पर रामलाल, यानी कि रामलाल गोपाल और मोहन का पिता है। यहाँ पे रामलाल होगा, मुखिया रामलाल हो जाएगा। इसके 2 उत्तराधिकारी गोपाल और मोहन है। गोपाल की पत्नी गंगा है। गंगा के बच्चे कौन है? ये था राम, रेखा और मिथुन। और रेखा का बेटा कौन है? ये ऐसे ये था शरत। अच्छा, अब उसके बाद देखो, और उनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हो जाएंगे इन्हीं दोनों के, गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हैं। ठीक है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक। दोनों तरीके से इसको देखेंगे। मिथुन का संबंध किसका बताना है? ऐसे पूछा करो खुद से ही कि संबंध किसका बताना है, तो मिथुन का बताना है। एक आ रहा संबंध मिथुन का बताना है, तो मिथुन पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करो। मिथुन का संबंध बताना है। किससे बताना है? मोहन से बताना है। मोहन ये रहा, मोहन से। तो मोहन से मिथुन का संबंध बताना है। ये कौन होगा? ये देखो, इसका भाई, भाई की पत्नी यानी कि इसके भाई का ये कौन है? बेटा है। तो भाई का बेटा क्या होता है? भतीजा होता है। अब भतीजा इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन में भतीजा होता तो भतीजा इसका आंसर होता, आंसर होना चाहिए भतीजा। ऑप्शन में नहीं है तो इसने कर रखा है उल्टा। लेकिन जो ठीक होगा वो मैंने बता दिया। ठीक ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। बुक में ऐसे दे रखा है इसने, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओहो, पूरा ही गायब हो गया। तो यहाँ पर ये कौन था? मिथुन था। वैसे इसने रिलेशन पूछा मिथुन का, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्या है? रिलेशन हमें मोहन का बताना है। और मोहन का रिलेशन किससे बताना है? मिथुन से। तो ये कौन हो जाएगा? इसके पिता का भाई यानी कि चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुक के अकॉर्डिंग। वैसे एग्जाम में आपको भतीजा करना अगर ऑप्शन में हो तो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। करण की पत्नी नाज है। जो बोल रहा है वो सोल्व करते पहले। तो करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। तो यहाँ पर मानते हैं ये करण है। तो करण का एक भाई प्रेम, इसका भाई प्रेम और एक बहन निशा, ये हो जाएगी इसकी बहन निशा। अब समझ आने लगे होंगे प्लस माइनस सेम जनरेशन कैसे लिखते हैं। करण की पत्नी नाज है। करण की जो पत्नी है ये हो जाएगी इसकी पत्नी नाज। करण की पत्नी नाज है तो ये फीमेल जेंडर और ये
मेल जेंडर। और पुत्री नक्शा है, यानी कि इनकी जो पुत्री होगी वो कौन है, नक्शा है। पुत्री है तो ये माइनस। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई है। निशा की शादी, नक्शा की शादी निशा, निशा तो ये रही, इसके पुत्र दोबारा है तो इसको पूरा लिख देता हूं, ये नजा है, नजा, और ये निशा है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अच्छा निशा तो निशा के पुत्र, इसका पुत्र कौन है, ये अकबर है। और इस नक्शा की शादी अकबर से हो रखी है, तो ये पति पत्नी है। वैसे तो इनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कौन हो जाएगा, ये इसका भाई है, बहन के बेटे से इसकी शादी कर रखी है। लेकिन क्वेश्चन है, हमें तो क्वेश्चन पे फोकस करना है। और उसकी एक पुत्री रिया है, यानी इन दोनों की एक पुत्री भी है। कौन है इन दोनों की पुत्री, रिया है। नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है, नक्शा ये रही और निशा, तो इनके बीच क्या संबंध है, देखो नक्शा का पिता करण और करण की बहन है ये, तो पिता की बहन क्या लगती है, बुआ लगती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बुआ भतीजी। बुआ भतीजी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ज्योति अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। ज्योति किससे मिली, ज्योति सबसे पहले यहाँ पर ज्योति बनाओ। ये ज्योति अपने पति, इसका पति, ये इसका पति हो जाएगा यहाँ पर, अपने पति के पिता, इसके पति का जो पिता है वो एक जनरेशन ऊपर चला गया, पति के पिता के इकलौते भाई, इसका कोई एक भाई है, इससे मिलने गई थी। तो ज्योति किससे मिलने गई, यानी कि इसका रिलेशन बताना है, ये कौन है, तो ये पति का पिता का भाई, तो एक तरह से ससुर ही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी उसका ससुर। क्वेश्चन नंबर 5। एक औरत का पिता मेरे भाई का नाना है। एक औरत का पिता मेरे भाई का नाना है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि मैं यहाँ पर हूं, ये मैं हूं यहाँ पर, और ये मेरा भाई है, तो मेरे भाई का नाना, मेरा भाई, और इसकी माता ये, और माता का पिता ये होता है नाना, इसका भी नाना हो जाएगा। तो एक औरत का पिता, एक औरत यानी कि इसका, ये औरत इसके बारे में कह रहा है, क्योंकि इसका पिता मेरे भाई का नाना है, ठीक है। यदि मेरे नाना की केवल एक ही बेटी हो, तो मेरे नाना केवल एक ही बेटी हो, यानी कि इसकी माँ होगी ये, तो उस औरत से मेरा क्या संबंध है, संबंध किसका बताना है, उस औरत से मेरा, यानी कि खुद का संबंध बताना है, किससे बताना है, उस औरत से, संबंध ऐसे बताना है इसका, तो ये कौन होगा, इसका बेटा होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ से आप उल्टा सीखो। सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग दे रखे थे, बाकी आगे सही मिलेंगे आपको। तो संबंध इसने इस औरत का पूछा, तो ये कौन हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, ऑप्शन बी। वैसे बेटा होता तो बेटा सही होना चाहिए था आंसर, वो ऑप्शन में है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, लेकिन आपको क्या याद रखना वो मैंने बता दिया है। टाइप 2। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे देखा करो, सबसे पहले कौन परिचय दे रही, महिला। महिला क्या कह रही कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, सबसे पहले मान लो कि महिला यहाँ पर है, ये रही महिला, तो मेरे पिता, महिला का जो पिता है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो ये खुद हो जाएगी, और ये क्या है, उसकी पत्नी। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने क्या कहा कि उसकी पत्नी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इसका पति, ये महिला है वो, और ये वो व्यक्ति है, तो क्या कह रही है महिला कि उसकी पत्नी, यानी कि खुद उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो खुद के बारे में कह रही है। तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का, यानी कि इसका रिलेशन हमें बताना है, किससे बताना है, इस महिला से। खुद से पूछ के देखा करो किसका संबंध, व्यक्ति का संबंध, तो ये कौन हो जाएगा, इसका पति, ऑप्शन सी। सेकंड एग्जांपल। एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। देखो ये रहा मेरे दादा की, मेरे यानी कि वो लड़की कह रही है, तो मान लेते कि लड़की यहाँ पर है, तो लड़की क्या कह रही है कि मेरे दादा, सबसे पहले लड़की का दादा बनाओ, ये लड़की का पिता, पिता का पिता, ये हो जाएगा इसका दादा, तो मेरे दादा की पोती का, इसकी पोती कौन हो जाएगी, खुद हो जाएगी, पोती का इकलौता भाई, तो ये इसका भाई है। मेरे दादा की इकलौती इकलौता सॉरी मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई, तो ये इसका भाई हो जाएगा। कौन है ये, वह जिस व्यक्ति के बारे में बता रही है वो उसका भाई है। आगे क्या बोला, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध
उस लड़की की माँ से क्या हुआ, लड़की ये इसकी माँ तो यहाँ पर आ जाएगी, इसके पिता की पत्नी। संबंध किसका बताना है, बाग में बैठे व्यक्ति का, यानी कि इसका संबंध बताना है, इसके ऊपर कह रही थी वो लड़की, तो संबंध इसका बताना, किससे बताना है, इस लड़के की माँ से, यानी कि यहाँ से रिलेशन बताना है। तो ये लड़का क्या लगेगा, इसका ये बेटा ही लगेगा, इसकी बेटी का भाई तो इसका बेटा ही तो लगेगा, यानी कि पुत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी को बाद में देखेंगे, पहले देखो ये महिला कह रही है, तो मान लेते कि महिला यहाँ पर है, महिला क्या कह रही है कि मेरे पिता, ये हो जाएगा महिला का पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो ये खुद हो जाएगी, और ये क्या है, उसकी पत्नी है, ये किसकी पत्नी, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये महिला कह रही है, तो ये व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका पति। अब दोबारा से पढ़ के देख लो बनाने के बाद। तो महिला एक व्यक्ति से कह रही है, यानी कि ये महिला इस व्यक्ति से क्या कह रही है कि उसकी पत्नी, यानी कि ये खुद मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो खुद के बारे में कह रही है। अब पूछा क्या, वो देखो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, किसका, इस आदमी का, तो इसका रिलेशन हमें बताना, किससे बताना है, इस महिला से, तो ये हो जाएगा इसका पति, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ये रहा मेरी, सबसे पहले इसको ही ढूंढना है। तो एक आदमी ने एक महिला से कहा, किसने कहा, आदमी ने, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये आदमी, इसने क्या कहा था कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इसको छोड़ो पहले, कि मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी, इस आदमी की पत्नी, ये यहाँ पर हो जाएगी, पत्नी का भाई, इसका भाई, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब ये कौन है, ये आपके भाई का यानी कि महिला को कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगी, यहाँ पर उसका भाई और ये उसकी बहन। तो ये व्यक्ति इस महिला से कह रहा है, कौन कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखो आपका भाई, ये रहा भाई का एकमात्र पुत्र, ये मेरी पत्नी का भाई है, तो ठीक बना है। उसके बाद देखो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये महिला इसको कह रहा था, तो इस वह महिला उस आदमी की पत्नी से, उस आदमी की पत्नी यानी इससे रिलेशन बताना, इसका किससे बताना, इसकी पत्नी से बताना है, तो ये क्या हो जाएगी, देखो इसके भाई, इसका भाई का पिता की बहन, तो खुद इसके पिता की बहन क्या हो जाएगी, इसकी बुआ हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं। श्यामा क्या कहती है कि राजीव के पिता, मान लेते हैं कि राजीव यहाँ पर है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं कि राजीव के पिता, इसका पिता यहाँ पर के पिता, इसका भी पिता यहाँ पर, राजीव के पिता मेरे पिता हैं, राजीव के पिता यानी ये कौन है, मेरे पिता है, तो वो महिला यहाँ पर होगी, महिला तो कौन है, ये श्यामा है। राजीव के पिता मेरे पिता है, तो श्यामा का संबंध किससे बताना है, श्यामा का संबंध बताना है, किससे बताना है, राजीव से बताना है, तो ये कौन हो जाएगी, पिता की बहन यानी कि बुआ, तो ये हो जाएगी पिता की बहन बुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास, यहाँ से शुरू करो, मेरी सास, कौन कह रहा है, विपिन, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है विपिन कह रहा है कि मेरी सास, तो सास इसकी पत्नी और पत्नी की माँ, ये होगी इसकी सास की इकलौती बेटी, यानी कि खुद इसकी पत्नी है, कौन है, उसकी माता कह रहा है, एक लड़की को कह रहा है कि उसकी माता, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी इसकी लड़की, तो विपिन इस लड़की को कह रहा है, इसको क्या कह रहा है कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। अब पूछा क्या, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, किसका संबंध, विपिन का, किससे, उस लड़की से, यानी कि इस लड़की को कह रहा था, इससे पूछा गया, इसकी माता का पति कौन हो जाएगा, इसका पिता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो कौन कहता है कि साइमन कहता है, मान लेते कि साइमन यहाँ पर है, साइमन कहता है कि वह मेरे पिता, तो इसका पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, इसकी बहन की पुत्री है, जिसकी महिला को संकेत कर रहा था वो ये है। पूछा क्या गया, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रिलेशन इसका बताना है, किससे बताना है, साइमन से बताना है। तो पूछे देखा करो कि रिलेशन किसका पूछा है, किससे पूछा है, तो पता लग जाएगा।
तो रिलेशन इसका बताना, ये कौन हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। अब देखो ध्यान से देखना, ऑप्शन ए में बहन है, ऑप्शन बी में फुफेरी बहन है। तो फुफेरी बहन का मतलब क्या है कि इसके फूफा की लड़की, फूफा की लड़की यानी कि बुआ की लड़की। तो इसमें ये बुआ की लड़की है, पिता की बहन यानी कि बुआ और उसकी लड़की। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा। बी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ए यहाँ पर तो सिर्फ बहन है और यहाँ पर फुफेरी बहन दे रखा है, तो ऑप्शन बी को टिक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1, एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। किसने कहा, विजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता है। तो यहां से शुरू करते हैं, मेरे पिता। विजय कहता है कि मेरे पिता के पुत्र, तो खुद भी हो सकता है और इसका कोई भाई भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं क्या इसने कुछ बोला है। यदि विजय के कोई सगा भाई बहन नहीं है, तो कोई भी सगा बहन भाई नहीं है, तो खुद यही हो जाएगा, यानी कि मेरे पिता के पुत्र, तो खुद हो जाएगा पुत्र की पत्नी। पत्नी ये है। उससे पहले पढ़ो, एक महिला को कह रहा था वो एक व्यक्ति के चित्र की तरफ कि इसकी माँ, यानी कि जो ये है ये किसकी माँ है, यहाँ पर कोई लड़का या लड़की हो सकती है, एक व्यक्ति, तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, पता नहीं। तो विजय कह रहा कि इसके माँ मेरे पिता के एक लौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, तो यह चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है। इसका रिलेशन हमें बताना, किससे बताना है, विजय से बताना है। तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी की लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो इसका पुत्र या पुत्री हो सकता है। पुत्री ऑप्शन में है नहीं, तो पुत्र ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 पर। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है। कौन कह रही है, महिला कह रही है। मान लेते महिला यहाँ पर है, तो ये महिला क्या कह रही है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके 2 तरीके हैं, दूसरे बता देता हूँ। देखो पहले अगर मैं यहाँ से देखूं कि महिला क्या कहती है कि उसके भाई, मान लेते हैं यहाँ पर वो व्यक्ति है, तो इसका भाई ये हो गया, इसके भाई के पिता, इसके भाई के ये पिता, तो ये इसके बारे में बात हो रही है। मेरे दादा, यहाँ पर वो महिला होगी, मेरे दादा, इसका दादा हो जाएगा इसके पिता का पिता। दादा के इकलौते पुत्र यानी कि ये है, ये दोनों एक ही पर्सन है, तो इसको मैं यहाँ पर रखूं।